हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल ईडीयू स्पेस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक दर्पण। मिरर क्या है? कांच का एक ऐसा चिकना तल जिसके एक तल पर पॉलिश लगी होती है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण क्या है आपका? कांच का एक ऐसा चिकना तल होता है जिसके एक पृष्ठ पर आपकी पॉलिश लगी होती है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दर्पण आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है आपका? कांच की एक ऐसी समतल प्लेट जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश लगी होती है तो दूसरा पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। देखो, एक पृष्ठ पर आपकी पॉलिश लगी है ये और दूसरा पृष्ठ ऐसे परावर्तक ये समतल है तो आपका समतल दर्पण कहलाता है। ये इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। गोलीय दर्पण, कांच का एक ऐसा चिकना पृष्ठ जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश लगी होती है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण क्या है आपका? कांच का एक ऐसा चिकना पृष्ठ जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश लगी होती है तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के आपके दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के आपके दो प्रकार होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और एक आपका अवतल दर्पण होता है, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या है आपका? कांच का एक ऐसा खोखला गोला जिसके एक तल पर पॉलिश लगी हो तथा उभरे हुए तल से परावर्तन हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। देखो, सिंपल से आपको समझना है कि देखो, एक आपका कांच का ऐसे खोखला गोला होता है तो उत्तल दर्पण में होता है कि आपका उभरे हुए तल से आपका परावर्तन होगा। देखो, ये उभरा हुआ तल है, इस तरफ मान लो तो ये उभरा हुआ तल इस तरफ से आपका परावर्तन होगा, मतलब प्रकाश किरण आएगी, और दबे हुए तल पर आपकी पॉलिश लगी है तो इस दर्पण को आपको उत्तल दर्पण कहते हैं। यही अवतल दर्पण में आपका एक ऐसा खोखला जिसके एक तल पर पॉलिश लगी होती है तो दबे हुए तल से परावर्तन होता है। इसमें क्या है कि उभरे हुए तल पर पॉलिश लगी है, जस्ट उसका उल्टा होता है उत्तल दर्पण का, और परावर्तन दबे हुए तल से होता है तो इसको अवतल दर्पण कहते हैं। आपके दर्पण टॉपिक समाप्त। तो आप दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं हम आपको अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे।